बाबूजी, हाँ मैं आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। वो अपने घर में सबको होली का गिफ्ट दिया है, लेकिन हमारे होने वाले बच्चे को कोई भी इनाम नहीं दिया। बस इतनी सी बात? तो मैं तुम्हारे होने वाले पंकज, हाँ एक काम करो, तुम चेकबुक लेके आओ। नहीं नहीं बाबूजी, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमसे एक वादा करें कि हमारे होने वाले बच्चे को आप उसके पसंद का गिफ्ट जरूर देंगे। कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हो आरती बहू? मैं दादा हूं उन बच्चों का। अपने पोते और पोतियों को उनके मनपसंद गिफ्ट नहीं दूंगा? लेकिन प्लीज एक बार वादा कर दीजिए ना। ओके, वादा। खुश? बाबूजी, अरे क्या, बोलो ना। हम चाहते हैं कि आप पुनर्विवाह कर लें। जी, राधा माँ के साथ। आरती, तुम? माँ जी, वो आकाश जी ने नशे में आके जो सुलूक किया, आपकी परवरिश का अपमान किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बहू। कैसे नहीं माँ जी, आखिर पति है वो मेरे। उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं भी तो कसूरवार हुई ना। अब आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर इस बात से तुम्हें तसल्ली मिलती है तो मैंने तुम्हें माफ किया, जबकि मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। ये तो आपका बड़ेपन है। जब से शादी हुई है, माँ ने तो मुझसे नाता ही तोड़ दिया। अब एक आप ही है मेरे लिए, मेरी माँ की जगह। और मैं आपको दिल से माँ मानती हूँ। क्या आप अपनी बेटी को एक बार गले से नहीं लगाएंगे? मेरे भगवान की कसम, ये बात सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? क्या कहा? पागल हो गए हो तुम दोनों? भूल गए हो किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? बाबूजी, हमने जो भी कहा सोच समझ के कहा, और इसमें बुराई क्या है? हम चाहते हैं कि आप और बड़ी माँ शादी कर लें। जी बाबूजी, हम जानते हैं आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। कहने को तो पूरा परिवार है आपके साथ, लेकिन ये बात तो आपको भी माननी होगी कि
कि आप बहुत अकेले हो गए हैं। बाबूजी, आपको साथी की जरूरत है और इसीलिए बस। आपने अभी वादा किया था। ये कौन सा तरीका है अपनी बात मनवाने का? इसका मतलब है तुम दोनों आपस में सांठगांठ करके आए हो मुझे घेरने के लिए। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था और ना ही तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए इस तरह की बेहुदा बात सुन सकता हूं मैं। और अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं मैं कि मैं बाप हूं तुम्हारा, मेरा पिता नहीं हो जो शादी का पैगाम लेकर चले आए। माँ जी, जब से इस महल में आई हूं आपकी गोद तो खो ही दी है मैंने। आप नहीं जानती आपके गले लगने से कितना सुकून मिला है मुझे। माँ जी, मैं सबके लिए चाय बनाई थी मैंने, अभी जाके दे के आती हूँ। माँ जी, अगर आकाश जी को पता चल गया कि मैं घर के इस हिस्से में हूँ तो कोई मुसीबत तो नहीं करेंगे? हाँ हाँ बहू, उसका कोई भरोसा नहीं है, तुम चिंता मत करो। चाय मैं दे आती हूँ। हाँ, तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो अपनी इस माँ के पास दौड़ी चली आना। और किसके पास आऊंगी माँ जी? आपके गले लगने से जो सुकून मिलता है वो और कहाँ। और आपके गले में पड़ा ये मम्मी जी का मंगलसूत्र जब सिंधिया परिवार देखेगा तब देखते हैं कैसे मनती है होली पे दिवाली। मैं हैरान हूं इस बात पर कि इस तरह की बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? अरे हमने तुम्हारा पुनर्विवाह करवाया इसलिए कि तुम लोगों की उम्र ही क्या है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है सामने। छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, उनको माता पिता का प्यार और देखरेख चाहिए। तुम आप हमें गलत समझ रहे हैं बाबूजी। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि यंग एज में अकेले जिंदगी काटना फिर भी इतना मुश्किल नहीं, लेकिन इस उम्र में जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने ये प्रस्ताव रखा ताकि आप। आरती बहू, मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं चाहिए। समझ में ये नहीं आता तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई तो आई कैसे? क्या लगा तुमको तुम दोनों की बात मान लूंगा मैं और राधा पुनर्विवाह करेंगे उम्र के इस पड़ाव पर? हे भगवान, ये गायत्री भाभी का मंगलसूत्र इस औरत के गले में कैसे? अब हुई ना असली होली शुरू। लोग दिवाली पे धमाके करते हैं लेकिन होली पर आतिशबाजियां किसी ने नहीं देखी होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या।